सभी सुहागनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत केवल एक साधारण अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह स्त्री शक्ति की श्रद्धा, संकल्प और अटूट निष्ठा का पावन पर्व है। जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज जी से भी अपने पति सत्यवान को पुनः प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार यह व्रत हर सुहागिन स्त्री की अटूट श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला यह व्रत वट वृक्ष की छांव में रखा जाता है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कामना करती हैं। वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़, जिसे त्रिदेवों का वास स्थान माना गया है, उसकी पूजा करने से स्त्रियों को सावित्री जैसी शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में जब एक स्त्री लाल या पीले वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार से सजी हुई कलावा बांधकर वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करती है और अखंड सौभाग्य की कामना करती है, तब वह दृश्य केवल पूजा नहीं बल्कि एक स्त्री के अटूट प्रेम और सुहाग का उत्सव बन जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, पूजा सामग्री, शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, ताकि इस बार वट सावित्री अमावस्या आपके जीवन में सौभाग्य, समर्पण और सुख का वट वृक्ष बनकर आए। वट सावित्री व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर ज्येष्ठ की अमावस्या तिथि को यह व्रत रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पूर्णिमा के बाद नए महीने की शुरुआत मानी जाती है। वहीं गुजरात और दक्षिण भारत के कई स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस दिन हमारे चैनल पर वट सावित्री की कथा भी अवश्य सुने। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ी है। 16 मई शनिवार को सुबह 5:11 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 17 मई रविवार को रात 1:30 पर समाप्त होगी। लेकिन इस बार ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और वट सावित्री व्रत केवल 16 मई दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। 16 मई शनिवार को सूर्योदय सुबह 5:30 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:05 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:48 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 1:15 से लेकर 2:40 तक रहेगा। राहु काल सुबह 8:54 से 10:36 तक रहेगा। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ पूजा मुहूर्त की। अपनी क्षमता के अनुसार महिलाएं इस व्रत को पूर्ण रूप से निर्जला रहकर अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ जल ग्रहण करके पूरा करती है। 16 मई शनिवार को प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:30 तक रहेगा। शाम की पूजा का समय 7:05 से 8:08 तक रहेगा। जो लोग दोपहर में पूजा करना चाहते हैं वह दोपहर 2:34 से 3:28 के बीच पूजा कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 7:04 से 7:25 तक रहेगा। तो ये सभी शुभ मुहूर्त है जिनमें आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकती है। अब बात करते हैं व्रत पारण के शुभ समय की। यह व्रत अगले दिन खोला जाता है, इसलिए 17 मई रविवार को सुबह 5:29 के बाद आप व्रत का पारण कर सकती है। महिलाओं को यह व्रत अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, यही सबसे महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है। यदि आप पहले से निर्जला व्रत रखती आ रही हैं और आपको कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो अब इस बार भी निर्जला व्रत रख सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं इस बार निर्जला व्रत रखने में सक्षम नहीं है वे अपनी सुविधा के अनुसार इसे कर सकती हैं। यदि संभव हो तो सुबह की पहली पूजा तक निर्जला रहने का संकल्प लें। कुछ लोग दोपहर में पूजा करते हैं तो वहां तक भी आप यह संकल्प निभा सकती हैं। पूजा के बाद आप जल, दूध या चाय आदि ग्रहण कर सकती हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, इस व्रत में पानी कब पीना चाहिए? सुबह 3 बजे से 3:30 के बीच आप जल का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि सूर्योदय से ही व्रत प्रारंभ माना जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले या उसके शुरू होने तक जल पी सकते हैं। इसके बाद पूरे 24 घंटे निर्जला रहना होता है और अगले दिन व्रत खोलते समय ही जल ग्रहण किया जाता है। अब जानते हैं इस व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। सबसे पहले इस दिन वट वृक्ष की पूजा करना आवश्यक होता है, इसलिए आपको पहले से यह पता होना चाहिए कि आपके आसपास वट वृक्ष कहाँ स्थित है। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं को एक दिन पहले ही मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए और श्रृंगार की सारी सामग्री पहले से इकट्ठा कर लेनी चाहिए। पूजन सामग्री में आपको चाहिए वट वृक्ष की परिक्रमा के लिए कलावा, बांस से बना हुआ पंखा, रोली, चंदन, अक्षत, सुपारी, कुमकुम, मौसमी फल,
फूल, सिंदूर, श्रृंगार की सभी सामग्री, नारियल, पानी से भरा हुआ कलश, धूप, दीप, कपूर, बरगद के फल, इत्र, 1.25 मीटर लाल या पीला कपड़ा, मिठाई, साथ ही देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमाएं या तस्वीर यदि उपलब्ध ना हो तो आप उन्हें मिट्टी से स्वयं भी बना सकती हैं। और क्योंकि प्रथम पूजनीय गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले की जाती है तो आप सुपारी में कलावा बांधकर गणेश जी का ध्यान करके उनकी पूजा कर सकती हैं। दान में देने के लिए सुहाग की सामग्री, दक्षिणा, फल, मिठाई या वस्त्र ये सब बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वट वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। अगर आपके आसपास वट वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो आप एक दिन पहले ही कहीं भी वट वृक्ष ढूंढ लीजिए, चाहे वह आपके घर से थोड़ा ही दूर क्यों ना हो। फिर व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद हाथ जोड़कर जल और अक्षत अपने हाथ में लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि पूर्वक पूजा करें। यदि आप वट वृक्ष की पूजा करने के लिए बाहर जा रही हैं तो ध्यान रखें कि सभी पूजा सामग्री अपने घर से ही लेकर जाएं। वट वृक्ष को जल और कच्चे दूध से सींचकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद धूप और दीप जलाएं और श्रद्धा के साथ पूजा आरंभ करें। फिर हाथ में कोई भी पूजन सामग्री लें, जैसे कि बहुत से लोग काले चने, मूंगफली के दाने, किशमिश, मखाने या काजू आदि का उपयोग करते हैं और 108 परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा शुरू करने से पहले आप कच्चे सूत या कलावे से वट वृक्ष की परिक्रमा करें। जब आपका कलावा या सूत समाप्त हो जाए तो उसके बाद आप पूजन सामग्री या श्रृंगार की सामग्री से 108 परिक्रमा पूर्ण कर सकती है। परिक्रमा पूरी करने के बाद आपको सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ही अमावस माता की कथा का श्रवण भी करें। फिर वट वृक्ष में वास करने वाले सभी त्रिदेवों को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपनी पूजा को पूर्ण करें। पूजा समाप्त होने के बाद अपने पति के चरण स्पर्श करें, उन्हें तिलक लगाएं और पूरे दिन उपवास रखें। यह थी आज की वीडियो, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।